अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन इम्तियाज़ और आप देखते हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीवी पर जो इद्दत के केस में सज़ाएं सुनाई गई थी, उसके खिलाफ जो इन्होंने अपीलें की थी, वो अपीलें जो है एक्सेप्ट हो चुकी हैं और इस्लामाबाद का डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। ये जो केस है, ये इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे और 3 फरवरी को ये जो केस है वो इन पर आयद किया गया था। और केस ये था कि जो इद्दत का पीरियड होता है, बुशरा बीवी की जो पहली शादी हुई थी और उन्होंने जो इद्दत का पीरियड होता है जिसमें वो निकाह नहीं कर सकती, उस पीरियड के दौरान उन्होंने इमरान खान से निकाह किया तो उनको सज़ा सुनाई गई थी 7 साल कैद और जुर्माना भी आयद किया गया था। उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपीलें की थी। जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो आज जो है वो फॉर्मली इसका डिसीजन आ चुका है और जज जो है अफजल मजू का इन्होंने डिसीजन दिया है। जो केस में सज़ाएँ दी गई हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और ये जो केस है ये अभी फॉर्मली ख़त्म हो चुका है। ये बात सच है कि इमरान खान ने हालत बयानी की थी और उन्होंने जो 1 मई 2018 को कहा था कि मेरा निकाह नहीं हुआ, लेकिन जब जो सारे उमर शीवा था उसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया। लेकिन बाद में जब ये केस के कोर्ट में आया तो उन्होंने कहा कि मेरा 1 जनवरी को निकाह हुआ था। तो ये जो चीज़ थी ये इमरान खान की तरफ से बयान जो था वो गलत था, लेकिन फिर भी इस पूरे केस को क्रिमिनलाइज करना और उसके बाद उसमें सज़ाएं देना और फिर ऐसे जो मेडिकल कोर्ट रूम बनाना, ये सब कुछ करना, ये जो चीज़ें थी वो इंतहाई कर दिया थी। और जब इमरान खान थे ऑलरेडी केसेस थे, साइफर केस, तोशा खाना केस, बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस थे, लेकिन ये जो इद्दत केस था इसकी ज़रूरत नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है ये इलेक्शन से पहले ये केस पूरा बनाया गया और जिस तरह खबर मियाँ ने पूरा जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी, 6 साल बाद इनको याद आया कि इनकी पहली जो बीवी थी उन्होंने इद्दत के पीरियड में निकाह किया। तो ये सारी जो बात है और ये सारा जो केस है, इससे सारा ज़ाहिर यही होता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है। इमरान खान को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे थे, इसीलिए ये केस पूरा बनाया गया था। ये कोई नई बात नहीं। अगर हम पाकिस्तानी हिस्ट्री की भी बात करते हैं और बेनज़ीर के स्पेसिफिकली दौर की बात करते हैं तो किस तरीके से घटिया इल्ज़ाम इन पर लगाए गए थे। तो हमारी सियासत में और हमारे माशरे में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या इस तरह के जो सेंसिटिव इशूज़ होते हैं, इनको हाईलाइट करना या फजूल किस्म के इल्ज़ाम तराशी करना ये बहुत आम हो चुका है और सियासत में तो ये चीज़ बहुत नुमाया नज़र आती है। आप अभी भी अगर बेनज़ीर भुट्टो का भी कुछ भी निकालेंगे तो उन पर भी ऐसे ऐसे केसेस लगाए गए थे, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए थे कि जो इंतहाई शर्मनाक थे। 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा केसेस जो थे इमरान खान पे बनाए गए थे, जिसमें तोशा खाना केस भी था, साइफर केस भी था, एंटी टेररिज्म केस भी था, जो ये इद्दत केस है वो केस भी था और काफ़ी ज़्यादा और केसेस थे। लेकिन जो इद्दत केस था स्पेसिफिकली ये जो केस था, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा था पूरी हमारी सोसाइटी की तरफ से भी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से भी, और सब यही बात कर रहे थे कि इस केस को और इस टॉपिक को कोर्ट में डिस्कस करना या 6 साल बाद किसी भी शोर कोर्ट जाना और ऐसे बयान देना और ये करना, ये इंतहाई घटिया बात है। और जिस तरीके की जो इल्ज़ाम तराशी की वो भी उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो केस है उसको रिवर्स कर दिया गया, एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। अगर ये ऐसा ना होता तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ जो है हमारे माशरे में क्रिएट हो सकते थे। ऑलरेडी हमारे माशरे में ऐसे बेशुमार इशूज़ हैं जो पड़े हुए हैं, जो पेंडिंग है, केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, लेकिन ये जो केस है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस केस का फैसला आ चुका है और इमरान खान और बुशरा बीवी जो है वो इस वक्त इस सब सज़ाओं से बरतरफ हो चुके हैं।